बाकी तो स्वच्छ भारत अभियान, चंद्रयान सफल हुआ है। अगर सक्सेस जब से मोदी आए तब से सक्सेस रेट एकदम हाई लेवल पे बढ़ चुका है। तो यही मैंने देखा है कि डेवलपमेंट हाई रेट से बढ़ रही है, जो कि इसके पहले मतलब मैंने सुना भी नहीं और मैंने देखा भी नहीं। सही तो किया है, स्वच्छता अभियान स्टार्ट कराया, घर घर शौचालय बनवाया, हाईवे बनवाई, रेलवे का सुधार किया, एयरपोर्ट्स के सुधार किए, मेडिकल कॉलेज बढ़ाए, जो है क्या नहीं किया उन्होंने। आज मोदी जी, हम कह कांग्रेस ने इतना 70 सालों में राज किया, क्यों नहीं किया? हम मंदिर की बात छोड़ देना, जैसे लोग कहते हैं कि मंदिर करके भाजपा जीत जाती है। आप मंदिर को क्यों आप ले आ रहे हो? क्योंकि ये तो आपके दिमाग की उपज है ना, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में आप ये डालना चाह रहे हो कि मोदी जी केवल मंदिर की वजह से जीतते हैं। को बताऊं, आप सर्वे करा सकते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड का हुआ, चाहे राशन का हुआ फ्री में, चाहे मकान का हुआ, जितनी भी बीजेपी की योजनाएं हैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने उठाया है। और रही बात हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? सुने, हम कह रहे बीजेपी ही कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, या मुस्लिम लोग नहीं कर रहे हैं। आज सर तन से जूता नारा किसने दिया? कितने लोगों को कौन मारा आज तक? आज लोग को भी कवरेज करते होंगे, व्हाट्सएप पे आता है, उनको मार दिया, उनका गला काट दिया, उनको ये कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों करते हैं वो? हम लोग तो नहीं करते, हम तो साथ में। हाँ, साथ में। अच्छा, क्या बदलाव देखते हैं? बनारस की बात कर रहे हैं, घूम रही होंगी आप? हाँ, नहीं, अब बनारस का तो इतना आइडिया तभी तो एक्सपीरियंस होगा ना, शायद याद ना रहे शहर। अभी तो मैं हर जगह वो बैनर्स बोर्ड्स देख रही हूँ, तो वहाँ लिखा है मोदी है तो संभव है, मोदी है तो सही है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो मतलब, और मैंने ये भी सुना है यहाँ के ड्राइवर्स से कि पहले यहाँ के रोड्स इतने नैरो थे कि मतलब चलने में भी नहीं आता था। अभी वो ब्रॉड हुए हैं, सबको हटाया गया है, जिनको ज़रूरत नहीं थी रोड्स ब्लॉक करते थे, तो बनारस स्पेस मिली है। और बाकी तो मतलब इतना बनारस के बारे में पता नहीं है, बट मैं एज अ यूथ बोलना चाहूँगी कि जो मतलब इतना सारा, जैसे अगर मेडिकल फील्ड में देखें तो इतने सारे सीट्स बढ़ चुके हैं। जब पहले के ज़माने में इतने सीट्स नहीं बढ़ते थे, अभी सीट्स बढ़ चुके हैं। इवन इंजीनियरिंग में प्रोग्रेस हुआ है। और बाकी तो स्वच्छ भारत अभियान, चंद्रयान सफल हुआ है। अगर सक्सेस जब से मोदी आए तब से सक्सेस रेट एकदम हाई लेवल पे बढ़ चुका है। तो यही मैंने देखा है कि डेवलपमेंट हाई रेट से बढ़ रही है, जो कि इसके पहले मतलब मैंने सुना भी नहीं और मैंने देखा भी नहीं। कांग्रेस के टाइम की बात। हाँ, शायद नहीं देखी। हाँ, नहीं। यूथ को रोजगार मिल रहा है सही से? इंडिया की आई थिंक मैक्सिमम यूथ बीजेपी या मोदी के तरफ रहेंगी, क्योंकि हमको वो सब चीज़ें मिलती गई जब से ये सब चेंजेस हुए हैं। क्योंकि मुझे पहले का तो पता नहीं, बट जब से वो आए हैं, तब से कॉलेजेस बढ़े हैं, एडमिशन्स बढ़े हैं, तो यूथ को और क्या चाहिए? हमको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उनके वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है। तो दैट्स वाई यूथ इज़ विद मोदी जी। चुनाव जीत जाएंगे वो 100%। 400 पार का नारा लग रहा है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार तो होना ही चाहिए। मुझे नहीं पता कि कितने लोग डिवोटीज होते हैं, लेकिन डेफिनेटली 3, हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। आपसे बात हो सकती है सर? क्या नाम है आपका? रमाशंकर कहाँ के रहने वाले? विश्वकर्मा। मैं ही बनारस का ही हूँ। लोकल है आप? जी। अजय राय को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। कौन है अजय राय? अरे यहाँ के भाई कांग्रेस के नेता हैं, लीडर्स कांग्रेस के हैं विपक्ष के नेता हैं और चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के सामने। जी। क्या लगता है, जनता बदलाव देख रही है या रिपीट होगी? नहीं, रिपीट होगी। बदलाव क्या देख रही है? बदलाव होने लायक है ही नहीं कई जगह से कहीं नहीं बदलाव ना, कभी नहीं। हम कह रहे, मोदी जी ने भाई? अरे क्या खराब किया ये आप हमें बता दीजिए। नहीं, वही तो जानना चाहते हैं। अरे बढ़िया तो एक से लेकर जब उन्होंने स्वच्छता अभियान स्टार्ट किया था, 80 घाट पर जब झाड़ू उन्होंने लगाया था, तब से लेकर के और आज तक एक पर एक उन्होंने अच्छाई तो किया है। स्वच्छता अभियान स्टार्ट कराया, घर घर शौचालय बनवाया, हाईवे बनवाई, रेलवे का सुधार किया, एयरपोर्ट्स के सुधार किए, मेडिकल कॉलेज बढ़ाए, जो है क्या नहीं किया उन्होंने। और सुकन्या है तो ये मतलब इतने तरीके का उन्होंने जो है योजनाएं चलाई सरकारी, जिससे छोटे से गरीब लोगों को मकान बनवाया 2.5 लाख रुपए देकर। जिसको औकात नहीं थी वो आज 2.5 लाख रुपए लेकर मकान पक्का बनवा लिया। ये किसके देन है? आज मोदी जी, हम कह कांग्रेस ने इतना 70 सालों में राज किया, क्यों नहीं किया? हम मंदिर की बात छोड़ देना, जैसे लोग कहते हैं कि मंदिर करके भाजपा जीत जाती है। आप मंदिर को क्यों आप ले आ रहे हो? क्योंकि ये तो आपके दिमाग की उपज है ना, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में आप ये डालना चाह रहे हो कि मोदी जी केवल मंदिर की वजह से जीतते हैं। ये आप डालना चाह रहे हो। लेकिन आप एक मंदिर को केवल अलग कर दीजिए, तो क्या मोदी जी केवल मंदिर ही बनवाए हैं? वो तो एक आस्था का विषय अलग हो गया। सुप्रीम कोर्ट का काम था ना कि आदेश आया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था कि जो है मंदिर को वहाँ पर मंदिर बनवाया जाए, वहाँ पे मस्जिद नहीं है?
क्या इसका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था ना, तो तब उस समय कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवा लिया, क्यों नहीं बनवा लिया? आज अगर मोदी जी और मोदी जी ने क्या बनवाया तो जनता के पैसा से है, वहाँ का ट्रस्ट का पैसा है, ट्रस्ट ने बनवाया, मोदी जी का केवल सहयोग रहा है शासनिक प्रशासनिक, ठीक है, तो वो एक मोहरा बन गए वो। लेकिन कोई मोदी जी ने तो अपने पैसे से बनवाया नहीं, वो जनता का पैसा, ट्रस्ट का पैसा, ट्रस्ट ने बनवाया, सबको इनवाइट किया, जैसे सभी को उन्होंने इनवाइट किया वैसे विपक्ष को भी इनवाइट किया। लेकिन ये तो क्यों जाएंगे जब उनको जब ये मान के बैठे हुए हैं विपक्ष कि ये मेरा देश नहीं है, ये मेरा कोई इस देश से मतलब नहीं है, ये राम काल्पनिक हैं, जिसको वो काल्पनिक मान रहे हैं, तो उनके लिए वो क्यों जाएंगे? आप हमको ये बताइए, वो क्यों जाएंगे? जो आदमी आप जिसको काल्पनिक मान रहे हैं उसके पूजा में क्यों जाएं? बिल्कुल, तो आप तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं ना। बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी है, विकास करती नहीं है, हमेशा उसी नाम पर वोट मांगती। देखिए, आप लोग रिपोर्टर्स हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, बट ये बता दें आपको कि बीजेपी कोई आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं की। आज तक जो भी उनकी योजनाएं हुई, चाहे शौचालय की हुई, चाहे मकान का हुआ, चाहे राशन फ्री में राशन का हुआ, चाहे आयुष्मान कार्ड का हुआ, चाहे घर घर राशन देने की बात हुई, क्या उन्होंने कहीं ये कहा है कि ये हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं देंगे हम? मैं आपको बताऊं, आप सर्वे करा सकते हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड का हुआ, चाहे राशन का हुआ फ्री में, चाहे मकान का हुआ, जितनी भी बीजेपी की योजनाएं हैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने उठाया है। बनारस के लिए क्या क्या है मोदी जी ने? इतना बड़ा कॉरिडोर बनवा दिया है, इतने लोग कहाँ से लोग आकर के देख रहे हैं भैया। आज जो जनता कहीं बनारस जाने से पहले डरती थी। नहीं होता था क्या मोदी जी के पहले जो सांसद नहीं थे तब? क्या इसके पहले बढ़िया माहौल कभी बना? हमें बताइए इसके पहले कॉरिडोर क्यों नहीं बना है? आप बताएंगे बढ़िया। अरे हम आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं बना, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि इतने साल 70 साल से कांग्रेस थी या और भी पार्टियां थी, इसमें मिला जाए, क्यों नहीं बनवाया कॉरिडोर? हाँ, वही कह रहे हैं, मान 5 साल वो भी रहे, 65 साल ये भी रहे, क्यों नहीं इसके बारे में उन्होंने सोचा? आज तो बीजेपी नहीं बता, हम बीजेपी की बात नहीं लेते, हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ, श्री नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करता हूँ। आज उन्होंने ही तो सोचा ये बात कि कॉरिडोर बनना चाहिए। आज रामलला के जो आज अयोध्या में अयोध्या में मंदिर को छोड़ दीजिए, सुने, मंदिर को छोड़ दीजिए, वहाँ के एयरपोर्ट, वहाँ का रेलवे स्टेशन, वहाँ के रोड, ये बनाने के लिए कौन मना किया था? क्या राम जी डायरेक्ट उनको फ़ोन किए थे कि हम जब तक नहीं आएंगे बनवाना मत तुम लोग? क्यों नहीं? हम अयोध्या का विकास उन्होंने क्यों नहीं किया? वहाँ पे रोड और रेलवे स्टेशन और ये सब क्यों नहीं सुविधाएं बनवाई? आज तो पूरे अयोध्या वासी खुश है ना, जैसे आज बनारस वासी खुश है। तो महंगाई कोई भी सरकार आएगी क्या कम कर देगी क्या? हमें ये आप बताइए, कोई नहीं कम कर। और महंगाई कहाँ है? महंगाई हम कर आज बताइए, अब कोई छोटा घर आप देखिए, किसके घर में दो से 3 टू व्हीलर नहीं है, 1 तो 4 व्हीलर नहीं है, मकान नहीं है, किसके पास नहीं है? महंगाई तो एक रोना है। हमारे कहने के मतलब आज लोग कहते हैं कि महंगाई कहाँ, ये बताओ ना। अभी 5 रुपये एक्स्ट्रा देकर लिए हैं ना पानी, क्यों दिए आप 5 रुपये एक्स्ट्रा? मान लिया अगर 2 रुपये 1 रुपया वो ले रहा है, एक ठंडे के नाम पर भैया लाइन चला रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, उसका भाई एक्स्ट्रा बिजली करता है, 1-2 रुपया ले लिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप महंगाई की बात करते जाओगे, आप क्यों दिए? आप वहीं पर खड़े हो गए होते ना फिर आप। और जो अभी आप कह रहे थे कि बदलाव होनी चाहिए कंपटीशन, अरे बदलाव के लिए वो सामने वाला भी तो बदलाव लायक होना चाहिए। हमारे कहने में एक खिलाड़ी हो और उसके हाथ से बल्ला छिट के अनाड़ी को दे दे, तो ये कोई मतलब तो हुआ नहीं बदलाव। अनाड़ी कौन और खिलाड़ी कौन, थोड़ा समझाइए जनता को। अनाड़ी का मतलब आपके राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि जिनको आज तक बोलने का शऊर नहीं हुआ है। मेरे देश के नेता हैं। अरे वो देश के नेता होंगे, हमारे नेता वो नहीं हैं, ठीक है? हमारे नेता सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं। हम बीजेपी को भी नहीं कहते हैं, मैं उनका ही केवल बस करता हूं, क्योंकि मैं उनका अंधभक्त भी नहीं हूं, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है सामने। हमारे कहने तो हम दूसरे को, हम ऐसे पार्टी के हाथ में सौंप दें, कोई ऐसा नहीं कि आज दे दिए तो कल नहीं समझ में आया तो वो फिर वापस ले लेंगे, ऐसा तो है नहीं। अगर सौंप दिए 5 साल तक, अगर जो इन्होंने अच्छा ही किया, जो बनाए उन्होंने अच्छा, और वो 5 साल में सब फिर बेड़ा गर्क कर दे, मैं क्या कर लूँगा? फिर 5 साल तक बस इंतजार करने की बात रहेगी। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? बीजेपी, सुने, हम कह रहे बीजेपी ही कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, या मुस्लिम लोग नहीं कर रहे हैं। आज सर तन से जूता नारा किसने दिया? कितने लोगों को कौन मारा आज तक? आज लोग को भी कवरेज करते होंगे, व्हाट्सएप पे आता है, उनको मार दिया, उनका गला काट दिया, उनको ये कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों करते हैं वो? हम लोग तो नहीं कहते, हम तो ये नहीं कहे कि वो हमारे देश के नहीं हैं। कोई हिंदू तो उनको कोई छेड़ता नहीं ना कभी, लेकिन वो हिंदुओं को, बच्चियों को छेड़ करके, या हिंदू को परिवारों को, हमके जो अभी कहाँ पे अभी हुआ था, जो 2 बच्चों को सब गला रेत करके मार दिए, जो है, जो 5,000 रुपया भी बेचारी दी, चाय भी बना रही थी, और तब भी उसके 2 बच्चों को काट दिए सब बेरहम से। बताइए ये कौन सा सही चीज़ है?
बदायूं में, ठीक। ये कौन सा इंसानियत है, कौन सा भाईचारा उन्होंने निभाया, हमको ये बताइए। दूसरी बात, हमारे कहने जो ठीक है, देश में के आज़ादी के लिए हिंदू लड़े, मुसलमान लड़े, हम इसके लिए नहीं वो करते हैं कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन किया तो उसके बदले में देश ले भी तो लिया ना। हमके दो देश वो लोग ले लिए, पाकिस्तान अलग लिए, बांग्लादेश अलग लिए, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में, लेकिन तब भी हम लोग कुछ नहीं बोलते। चलो यार भाईचारे से रहे, प्यार से रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग उंगली किए रहते हो हिंदुओं को। तो यार इसमें अगर आप बात नहीं होती, मुस्लिमों का पक्ष रखने के लिए 1000 नेता सामने हैं और हिंदू कर दे तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो सुनिए, तो यही है कि वो जीवन, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जीवन भर मुसलमानों के ही वोट पर तो वो जीत पाए हैं, सीट निकाल पाए हैं। तो उनकी वाली नहीं करेंगे तो किसकी वाली करेंगे? वो हिंदुओं, आज हम करें, आज वक्त वोट बनवाए हिंदू के, आज जैसे कह रहे हैं भाई साहब ना 17 बार, अभी उन्होंने बताया ना कि कांग्रेस ने 17 बार संविधान को बदला है, ये लिखित है, सब कुछ है, ठीक है। तो क्यों किया उन्होंने? और सब वो 17 कानून मुसलमानों के पक्ष का है, आप जाके देख लीजिए, चाहे जितने भी कानून उन्होंने बनाया, हिंदुओं के विरोध में सब कानून बनाया। क्यों बनाया? हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के हो, तो क्यों तुम गलत कानून बनाए? अरे बनाए तो दोनों के, जब जैसे वक्त बोल रहा है वैसे हिंदू बोर्ड भी बनाए होते, ठीक। जो होता, जैसे आज मंदिरों का आपने पूरा पैसा ले लेते हो, मस्जिद का भी लेते, चर्च का भी लेते, तो केवल आप मंदिर का पैसा ले करके मुसलमानों में खर्च आप कर रहे हो। सब्सिडी मुसलमानों को आप देते हो, हिंदू को नहीं देते। ये क्या है? ये आप हिंदू मुसलमान बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस कर रही है? लेकिन क्योंकि कांग्रेस का लोग देखते नहीं है, उनकी वाली को आते हैं, बीजेपी वाले जरा सा बोल दे तो यार बीजेपी कर रही है। और जैसे उन्होंने कहा ना कि 250 के नीचे आ रही है जीप, ये तो उनका सपना है। वो खिलाड़ी पुल बना रहे हैं अपना, भाई गुप्ता जी हैं ना, बनिया है, तो बनियागिरी अपना दिमाग लगाए हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आज अगर सत्ता बदल जाए तो साल भर के अंदर वो रोने लगेंगे। ये मैं लिख करके दे दूँ, रोने लगेंगे, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे कांग्रेस और यादव और जितने भी मुस्लिम क्षेत्र के हैं लोग, इतने आज जहाँ मुस्लिम कांग्रेस का सत्ता है, जहाँ पे मुस्लिम 20 है, वहाँ पे चाहे पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, चाहे कभी केरला में देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु, वहाँ के हिंदुओं की क्या दशा है ये आप हमसे बेहतर जानते होंगे। तो और भी लोगों से बात करेंगे, आपने सुनी रहा है, बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा।